अगर जीवन के किसी मोड़ पर ना आप कभी गिर गए ना, तो याद रखिएगा कोई उठाने नहीं आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। तो आज कम से कम इतना मेहनत कर लीजिए ताकि आने वाले कल में कभी भी अगर आपके कदम लड़खड़ाएं तो आप सभी फिर से संभल पाओ। ऐसा नहीं है उस समय आपके हाथ में कुछ भी ना रहे और आप गिर जाओ तो लोग ऊपर से गाली भी दें। क्लास को स्टार्ट करूंगा और आज कवर करेंगे 14 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप सभी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट, ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कितना स्कोर आप सभी कर पा रहे हैं। और वहां से 349 वाला एक साल का पैकेज भी ले सकते हैं, ताकि आने वाले एक साल तक आप हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे पाएं और अपने आप को जज कर पाओ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा, 1 सेकंड लगेगा आप सभी को। और आज का पहला क्वेश्चन है, कहां के मुख्यमंत्री ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है? तबीयत थोड़ी सी खराब होने के बाद इन्होंने खुद को जो है वो क्वारंटाइन कर लिया है। कहां के मुख्यमंत्री? तो जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये कहां के मुख्यमंत्री हैं? झारखंड के। ठीक है, क्या नाम है? हेमंत सोरेन, आप सभी को पता है। और झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। और कैपिटल तो वो है आपका रांची। और झारखंड के सीएम को ही 2019 में एक अवार्ड मिला था। जो प्राइज अनाउंसमेंट किया गया था इस अवार्ड का 2019 में, लेकिन प्राइज जो है वो 2020 में इनके हाथ में दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया था? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ये दिया गया था 2019 में हेमंत सोरेन को। और इनके दुमका और बारहैत ये जो इनका विधानसभा क्षेत्र है यहां पर अच्छे काम करने के लिए। और एक बात, झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? ये भी आपको डेली कराऊंगा, चीफ जस्टिस के नाम भी। और उनका नाम है डॉक्टर रवि रंजन। ये याद रखिएगा, एग्जाम में जितने भी हाई कोर्ट है उनके जजेस के नाम भी अब मैं डेली करवाने वाला हूं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछेगा। और डेली क्लास सुबह में 4:30 बजे चलता है आप सभी का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? यानी कहां के राष्ट्रपति, कहां के प्रेसिडेंट जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस में? तो ब्राजील के राष्ट्रपति। क्या नाम है इनका? जेर बोल्सोनारो। ठीक है। और ब्राजील का कैपिटल क्या है? राजधानी ब्राजीला। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्राजीलियन रियल, वहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, आप सभी को पता है अगर पूरे विश्व की बात करें तो दूसरे नंबर पर ब्राजील है अमेरिका के बाद कोविड-19 के केस के मामले में, और तीसरे नंबर पर अपना भारत। अभी वर्तमान में अभी पूरा करंट डाटा बता रहा हूं कि ब्राजील में अभी कितना केस है कोविड-19 का? तो 18,70,000 के आसपास केस है। और लास्ट 24 घंटे में 24,831 केस आए हैं। और कितने ठीक हो चुके हैं? तो 12,10,000 के करीब। और 72,000 लोग जो है वो मर चुके हैं कोविड-19 के वजह से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2023 तक टारगेट रखा गया था श्रीलंका और म्यांमार के द्वारा कि खसरा और रूबेला से जो है यह निजात पा लेंगे, लेकिन 2023 से पहले ही WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि श्रीलंका और म्यांमार ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और यह दोनों बीमारी से जो है वो मुक्त हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी इंडिया में यह बीमारी है। ठीक है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम तो आप सभी को पता है, गोटाबाया राजापक्सा। और श्रीलंका में विधानसभा चुनाव होने वाला है कब से? 5 अगस्त से। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, संसद के लिए, लोकसभा सॉरी, ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव। और एक बात, म्यांमार का कैपिटल याद रखिएगा, मुद्रा याद रखिएगा ब्रूमिस्क्यात। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? विन मिंथ। खसरा बीमारी तो सभी जानते हैं क्या है। ये रूबेला क्या है? तो यहां पर देखिए बच्चे के शरीर पर क्या है? लाल लाल दाग आ रहा है ना, रेसेस, इसी को बोलते हैं आपका रूबेला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचांक पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है? और इंडिया को रैंक दिया गया है आपका 34 नंबर। और 1 नंबर पर है आपका ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम।
और यूनाइटेड किंगडम 1 नंबर पर है, याद रखिएगा इस रैंक में। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। कैपिटल की बात करूं, राजधानी, तो लंदन। और मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा के नाम पर जो है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 15वां भारतीय यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट कब होगा? 15वां, तो 15 जुलाई को इसका जो है यानी कि कल जो है इसका आयोजन होगा, वो भी वर्चुअल। और एक बात, इस मीटिंग में कौन कौन रहेंगे? तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन के काउंसिल प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? चार्ल्स माइकल रहेंगे। और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट कमीशन के प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? उर्सुला वोन डर लियन, ये भी रहेंगी। ठीक है, ये महिला हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे इस मीटिंग में। और एक बात, यूरोपियन यूनियन का आप फ्लैग तो देख पा रहे होंगे ना, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 में। और एक बात याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं। ये भी आपको डाटा याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि यूरोपियन संघ में जो है वो कितने टोटल देश हैं। तो 27 देश आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, गाय प्रशंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड काउ एप्रिसिएशन डे ये मनाते हैं जुलाई के दूसरे हफ्ते के मंगलवार को। और आप सभी को पता है कल दूसरा हफ्ता का मंगलवार है, यानी 14 जुलाई को यह मनाया जाएगा 2020 में। याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछ दे काउ एप्रिसिएशन डे कब मनाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई 2020 के लिए, यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते के मंगलवार को, यानी ट्यूसडे को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस ऐप को भारतीय सेना के द्वारा प्रतिबंध नहीं किया गया है? आप सभी को पता है कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 89 सोशल मीडिया के ऐप्स को जो है वो बैन कर दिया गया है इंडियन आर्मी में। यानी वहां के जो आर्मी के जवान हैं यह 89 एप्लीकेशन का इस्तेमाल अपने फोन में नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, टिकटॉक है, पबजी है, बहुत सारा है, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन ऐसा है जिसको बैन नहीं किया गया है, और वो है आपका ट्विटर। यानी ऑप्शन फेसबुक को बैन कर दिया गया, इंस्टाग्राम को, पबजी को, टिकटॉक को और लाइक को, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है। ट्विटर को, जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, इसको बैन नहीं किया गया है। ठीक है, और ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी, ये याद रखिएगा। और इन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए 1 बिलियन जो है वो दिया है, जो सबसे बड़ा रकम है किसी इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, और इंडियन आर्मी के चीफ का नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवाने, ये भी याद रखिएगा। और ट्विटर का गठन कब हुआ था? 2006 में, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने 2020 से 2025 के बीच एवरी ईयर यानी प्रति वर्ष 5 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है? कौन देश है? तो ये पागल देश ही हो सकता है आपका चीन, ऑप्शन नंबर आपका बी। लेकिन कुछ भी बोलो, कितना भी गाली दे दे, चीन तो जानते हैं कि यार बहुत बदमाश कंट्री है, लेकिन यार आविष्कार के मामले में, रिसर्च के मामले में हमेशा आगे रहता है। आप देख रहे होंगे ना, तो वहां के देश के लोग जो है इस चीज में तो आगे हैं। इसको, इनके लिए तो इनको एप्रिसिएशन जो है वो बनता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा भारतीय समाचार चैनल एकमात्र है जिसे नेपाल में केबल टीवी ऑपरेटर द्वारा बंद नहीं किया गया है? आप सभी को पता है नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, कौन है? केपी शर्मा ओली। उन्होंने जितने भी भारत में न्यूज चैनल है उसको बैन कर दिया गया है। क्या बोलकर? कि भारत की जो प्राइवेट मीडिया चैनल है ना, वो झूठ खबर को फैलाती है बहुत बुरी तरह से, और इसके द्वारा क्या है, वहां पर लड़ाई होता है और ऐसे न्यूज को वो दिखाते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, ये सब जो है वो रीजन दिया गया है और बोला गया है कि नेपाल में जो है वो इंडियन मीडिया को घुसने तक नहीं देंगे, और वहां पर प्राइवेट जितने भी इंडियन मीडिया है जो बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं उसको बैन कर दिया जाए। कहां पर? नेपाल में बैन कर दिया जाएगा, एकमात्र दूरदर्शन चैनल को छोड़कर, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है,
हाल ही में किस एरियो स्पेस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स को 22 अपाची हेलीकॉप्टर के अंतिम 5 वितरण किए हैं? किस कंपनी ने? तो बोइंग ने। ऑप्शन नंबर आपका डी। आप सभी को पता है ना कि अपाची अटैक हेलीकॉप्टर का जो है वो सौदा हुआ था अमेरिका से, यानी यूएसए से $3 बिलियन में। और इस अपाची हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? MH-360 रोमियो। याद है ना? मैंने आपको मार्च के रात को 11:30 बजे वाले करंट अफेयर क्लास में ये क्वेश्चन करा चुका हूं रिवीजन में। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम क्या है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 15 जुलाई को मंगल जांच करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? यानी अब मार्स का स्टडी करेगा पहला अरब देश, वो कौन है? तो वो है आपका संयुक्त अरब इमरात। ठीक है, जितने भी स्टडी है, जितना भी परीक्षण है, सब कुछ करेगा। कौन करेगा? तो यह करेगा आपका यूएई, पहला अरब देश बन चुका है। और आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, आप सभी को बताना है संयुक्त अरब इमरात का राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रेसिडेंट, वहां कैपिटल क्या है और वहां का करेंसी। यह 3 चीज आपको यूएई के बारे में कमेंट कर कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एशिया कप जो आपका अक्टूबर में होने वाला था, इसको स्थगित कर दिया गया। कब तक के लिए? जून 2021 के लिए। और एक बात और याद रखिएगा, इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? श्रीलंका होस्ट कंट्री रहेगा। यानी एशिया कप कहां पर खेला जाएगा 2021 में? तो श्रीलंका में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। सभी जानते हैं, टीवी में कवर हुआ था और आप सभी देख पा रहे होंगे, यही फोटो है सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो रेवा डिस्ट्रिक्ट में उद्घाटन किया गया है, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसको रेवा सोलर प्लांट भी बोला जा रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? आपका भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कब का? 14 जुलाई का। डेली क्लास सुबह में 4:30 बजे चलता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं डेली आपको सुबह में करवा देता हूं 10 से 12 मिनट के अंदर, ताकि आप सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो है वो अप टू डेट रहे। क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक, और चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या एप्लीकेशन में सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जहां पर 41,000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां पर है। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना? चलिए।